कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है, इसका महत्व क्या है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्यौहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्से में भक्त इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य छठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्व करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। पहले दिन नहाया खाया होता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाया खाया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ के व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं और उसे खाते हैं। तीसरा दिन खरने का होता है। में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठी व्रत सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिजनों को खिलाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ इस त्यौहार में सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन में घर में रौनक लगी रहती है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए जल जैसे कि तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो इनका पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। चौथा दिन सूर्य का अर्घ्य उत्सव चौथे और अंतिम दिन समाप्त होता है, जब भक्त उषा अर्घ यानी उगते हुए सूरज की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य देव की पत्नी है और सूर्योदय के समय पूजा करते हैं, फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नदी या नदी पर जाना होता है जहाँ पर वह तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल मिलता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार की सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत करते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु यह व्रत करते हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सुनते हैं इसकी कथा। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियाव्रत नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई सालों बाद भी जब प्रियाव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब वह बहुत दुखी रहने लगा। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियाव्रत की पत्नी को दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहाँ पर प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियाव्रत का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से
पूरे देश में मनाई जाती है। बताया जाता है कि यह छठी माता और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कह करके पुकारा जाता है। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। को साफ रखना वैसे भी ज़रूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का फल नहीं मिलता है और मनोकामनाओं को पूर्ति भी नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 2, तामसिक भोजन। लोग छठ पूजा के दौरान भी तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि घर में कोई भी छठ पूजा करता है तो किसी भी सदस्य को भूल करके भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस 4 दिनों के त्यौहार में मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा ना करने से छठ माता नाराज हो सकती हैं। 3, छठ पूजा के दौरान साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को पूजा की सामग्री छूने से बचना चाहिए। छठ पूजा के दौरान बच्चों को दूर रखना ही बेहतर है, जिससे कोई अशुद्धता ना हो और पूजा का फल पूर्णतः मिल सके। छठ पूजा के दौरान कभी भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लड़ाई झगड़े और कलेश से घर में अशांति फैलती है और छठ माता नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि दूर हो सकती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और किसी भी बुराई से बचना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। छठ पूजा कर रहे हैं तो आपको बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इन 4 दिनों में जमीन पर सोने से छठ का पूरा फल आपको मिलता है। सूर्य को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें।